हेलो माय डियर्स। आज हम जो क्लास देखने जा रहे हैं वो डे 5 स्पोकन इंग्लिश में बेहद इम्प्रेसिव क्लास है और हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है ये, जो बहुत सारे वाक्य हम आए दिन इनको बोलते रहते हैं। ठीक है, लेट का प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। लेट इज वेरी इम्प्रेसिव ग्रामर और यू कैन सी ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो आप डे 5 स्पोकन इंग्लिश क्लास आज हमसे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या कुछ है इस क्लास में देखेंगे। बालाजी इंग्लिश क्लासेस लेट का प्रयोग पढ़ रहे हैं। लेट इट वेरी इंप्रेसिव ग्रामर, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। लेट से हम बहुत सारे वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो हम लेट को आज पढ़ने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे जरा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेट। लेट का आखिर क्या डेफिनेशन है। ओके, तो डेफिनेशन में हम पढ़ रहे हैं, जब हमें बताना हो कि कोई काम होने दो, किसी को कहते हैं जैसे जाने दो, पढ़ने दो, उसे काम करने दो, उसे कंप्यूटर चलाने दो। समझ गए? यस। या कोई काम करने दो, वहां पर हम लेट का प्रयोग करते हैं। लेट से संबंधित वाक्यों में हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। दैट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। वी हैव टू पुट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव नहीं आता, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है। आप समझ लीजिए, लेट के बाद हमें क्या रखना होता है? ऑब्जेक्ट। ओके, का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण से हम यहाँ समझेंगे। एग्जाम्पल भी है हमारे पास। तो सबसे पहला जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो सेंटेंस है मुझे जाने दो। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग में सबसे पहले क्या आ गया? लेट। ठीक है, लेट के बाद मुझे की मीनिंग क्या हो गई? मी। ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो गई। आई की ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। तो लेट मी, और जाने की मीनिंग गो। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो लेट आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस एम भी फर्स्ट आएगी। उसके बाद अदर वर्ड वगैरह जो भी आते हैं वो हम अंत में रखते हैं। ठीक है, जैसे उसे टीवी देखने दो, एक बार और फिर से देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या आ गया? लेट। ओके, लेट के बाद हमने उसे के लिए क्या लगा दिया? हिम। हम यहाँ हम भी लगा सकते थे। ओके, और देखने के लिए हमारा आ गया वॉच, और हम क्या देख रहे हैं? टीवी, टेलीविजन हो गया। जिस तरीके से हमने अभी ये सिंपल फॉर्मेट में लेट के वाक्यों को पढ़ा। लेट का फॉर्मेट हमारा जनरली आप समझ गए होंगे। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड, यदि अंत में आते हैं तो उन्हें रखना है। ओके, अब हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। ये डेफिनेशन हो गया और सिंपल फॉर्मेटिंग हो गई। अब लेट के साथ क्या होता है? परमिशन भी होती है। कोई आपसे परमिशन मांग रहा है, देन वी हैव टू यूज, हमें यूज करना होता है लेट को। ठीक है, तो हम इसको आगे देखेंगे। अभी थोड़ा मूव करते हैं। सॉरी, इस फॉर्मेटिंग को पढ़ने जा रहे हैं, क्या कुछ इसमें है इसको देखेंगे थोड़ा सा। हाँ, देखिए जरा क्या कुछ लिखा हुआ है डेफिनेशन में। क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे पहले। इसके अलावा लेट का यूज हम एक दूसरे से, सॉरी, एक और तरीके से तीनों टेंसों में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब हम, आई थिंक ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि हम लेट का प्रयोग तीनों टेंसों में कर सकते हैं। तीन टेंस हमारे कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अप टू परमिट यानी परमिशन लेने के लिए हम लेट को पढ़ते हैं। भी बताया गया है, जब हम किसी कार्य को करने के लिए परमिशन देते हैं तो वहां भी हम लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता हूँ, मैं उसे वहां जाने देता हूँ, मैं उसे वहां पढ़ने देता हूँ। मतलब आप उसे परमिशन दे रहे हैं सामने वाले। ठीक है, इस प्रकार से वाक्यों को कैसे बनाते हैं यहाँ देख लीजिए। मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता हूँ, मतलब मैं आए। ओके, आई नहीं बोलेंगे, आए बोलेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमें यूज करना लेट का। लेट, उसके लिए हमारा आ गया हिम। ठीक है, और वो हिम के बाद ऑब्जेक्ट के बाद हमारी क्या आ गई? वर्ब, और इंग्लिश हमारा वाला ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंस कैसे बनाया? मैं उसे अंग्रेजी बोलने देता हूँ। आई लेट हिम स्पीक इंग्लिश। मैं उसे अंग्रेजी नहीं बोलने देता हूँ। आई डोंट लेट हिम स्पीक इंग्लिश। ये वाक्य निगेटिव हो गया। दूसरा सेंटेंस पास्ट में देखेंगे, मैंने उसे जाने दिया। तो आई लेट हिम गो। मैंने उसे जाने दिया, लेट का सेकंड फॉर्म लेट होता है। मैंने उसे जाने नहीं दिया, आई डिड नॉट लेट हिम गो। ये पास्ट में होगा। ये दो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, दो सेंटेंस पास्ट के हैं और दो सेंटेंस फ्यूचर के हैं। ठीक है, मैं उसे जाने दूंगा, आई विल लेट हिम
मैं उसे नहीं जाने दूंगा, आई विल नॉट लेट हिम। इस प्रकार के सेंटेंस परमिशन लेने के लिए भी हम लेट का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एक नोट्स पढ़ेंगे पहले। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या कुछ है ये हम अभी देखेंगे। सॉरी, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, और इट का चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल है। पहले भी हम पैसिव वॉइस में पढ़ चुके हैं। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही यूज किए जाते हैं, इस तरीके से इसमें भी हम ऑब्जेक्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और आगे देखेंगे क्या कुछ लिखा हुआ है। कुछ एक्सरसाइज दी गई है, इन वाक्यों को हम यहाँ बनाएंगे। ये सारे वाक्यों के साथ क्लास कंटिन्यू है। देखेंगे आप बहुत सारे वाक्य हमारे पास हैं और हम इन सेंटेंसों को बनाने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले, स्ट्रक्चर भी साथ में ले लेते हैं, फिर मूव कर लेंगे एक बार। ठीक है, हाँ, अब देखेंगे जरा सेंटेंस क्या कुछ है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, सिंपल फॉर्मेटिंग है, लेट ऑब्जेक्ट प्लस एमबी फर्स्ट, और यदि कोई डबल ऑब्जेक्ट आता है तो पीछे जाएगा। तो ऑब्जेक्ट आती है इसमें, जैसे मुझे खाने दो, क्या लिखा है सेंटेंस, तो ये वाक्य किससे स्टार्ट होगा, लेट से स्टार्ट होगा। यस, तो सबसे पहले क्या लिख दिया, लेट। अब मुझे की मीनिंग ऑब्जेक्ट क्या है, मीट, खाने की क्या होती है, ईट, लेट मीट, क्या सेंटेंस बनेगा। कोई दिक्कत है यहाँ, कोई समस्या नहीं होगी, बहुत सिंपल है। से खेलने दो, सेंटेंस क्या लिखा, सॉरी, मुझे खेलने दो, सेंटेंस सबसे पहले लेट मी, उसे कपड़े धोने दो, लेट हर, या हिम भी हो सकता है, लेट हर वॉश क्लॉथ्स, उसे जाने दो, सेंटेंस में क्या बोला, लेट हिम गो, मुझे अपनी सफाई पेश करने दो, तो लेट मी एक्सप्लेन माय सेल्फ, इसे सूखने दो, लेट इट ड्राई, मुझे बाहर नाचने दो, लेट मी डांस आउटसाइड। समझ में आ रहा है सेंटेंस, हाँ, हमें वहां देखने दो, तो लेट अस सी देयर, सबसे पहले लेट आ गया, फिर हमें के लिए हस, और देखने के लिए सी, वहां के लिए देयर, उसने हंसने, उसे हंसने दो, आई थिंक ये सेंटेंस है, उसे हंसने दो, लेट इट लाफ, थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें लिखने में। मुझे कम से कम बात करने दो, लेट मी टॉक एट लीस्ट, एट लीस्ट मतलब कम से कम। इस प्रकार के सेंटेंस हम लेट से बना सकते हैं, लेट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फर्स्ट, ठीक है, तो उसके बाद जो भी प्रोनाउन आता है उसको रखते हैं। जो लेट बहुत ही इंप्रेसिव ग्रामर है, बहुत इंपोर्टेंट ग्रामर है। इस प्रकार के सेंटेंस हमें बनाने के लिए इस क्लास को अच्छे से आप एक बार फिर से सीन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू।